हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। वही करें जो परमेश्वर आपको कहता है, जैसा कि यहोशू अध्याय 6 उसकी 18 आयत में लिखा, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यरीहो की दीवार गिरी थी, फिर यहोशू ने अगले देश जिसका नाम ए था उसमें कुछ इजरायलियों को भेद लेने के लिए भेजा था। जब वह वापस आए तो उन्होंने यहोशू को बताया कि उस देश में थोड़े लोग हैं, केवल 2-3 हजार मनुष्य जाकर उस देश को जीत सकते हैं। तब उस समय परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि उस देश की एक भी चीज ना छोड़ना, हर एक चीज को तबाह कर देना। पर बाइबल बताती है कि यहूदा के गोत्र का एक व्यक्ति था जिसका नाम अकान था। उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और सोना चांदी अपने पास रख लिया। जब इजरायली ए देश में लड़ने के लिए गए तो वह उस देश में बुरी तरह हार कर वापस आए। फिर उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि आपने हमें इतनी बार जितवाया है, पर इस बार हम थोड़े से लोगों से कैसे हार गए। फिर परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है जिसने उस देश की कुछ चीजें अपने पास रखी हैं, जिनको रखने से मैंने मना किया था। परमेश्वर ने कहा कि यह मनुष्य मेरी नज़र में दोषी है। फिर परमेश्वर ने कहा कि इस व्यक्ति को और उसके परिवार को एक जगह पर इकट्ठा करके पथराव करके मार दिया जाए। फिर बाइबल बताती है कि अकान अपने परिवार के साथ परमेश्वर के कहे अनुसार मारा गया। आज लोग आशीषित क्यों नहीं हैं? क्योंकि लोग वो काम कभी नहीं करते जो परमेश्वर उनको करने के लिए कहता है। इजरायली लोग क्यों हार गए? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी उनके बीच में से चली गई थी और वह वो नहीं कर पाए जो परमेश्वर उनको कहता था, इसलिए उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे ही जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम ने फिर वैसा ही किया जैसा उसको परमेश्वर ने करने के लिए बोला था। फिर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा किया, उसको 100 साल की उम्र में भी बच्चे के साथ आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से वो करें जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। शैतान चाहे आपको कुछ भी कहे उसकी ना सुने और वो काम ना करें जो वह आपको करने के लिए कहता है। जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार काम करेंगे तो वह आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं वही करूँगा जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे और मैं आपके नाम को महिमा दूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको इन प्रार्थनाओं और वचनों के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीष दे। आमीन।